हेलो, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के हमारे इस नए सेशन में। मेरा नाम अभिषेक त्यागी है और मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ एसेट प्लस में। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है एसआईपी एक बहुत अच्छा तरीका है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। इससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। अब मार्केट डाउन हो या मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो, बस आपको एसआईपी करते जाना है। अगर मैं कुछ डेटा पॉइंट्स की बात करूं, तो आज की डेट में हमारे एसआईपी अकाउंट्स है 9.34 करोड़ इन द मार्केट। एंड जो इन्फ्लो हुआ है एसआईपी के थ्रू मार्केट में इन द मंथ ऑफ जुलाई, वो हुआ है 23,000 करोड़ के आसपास का। इट मीन्स काफी इन्वेस्टर एसआईपी के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बट आज के टाइम में भी मार्केट में काफी मिथ्स हैं और कह सकते हैं कुछ डाउट्स हैं रिलेटेड टू एसआईपी। तो आज हम इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड हमारे पास एक स्टडी है वाइट ओक की, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड आपके सभी एसआईपी के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर मनुज जैन जी, हु इज एसोसिएट डायरेक्टर एंड को हेड प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी एट वाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट। सो मनुज जी को 15 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है कैपिटल मार्केट में। आई वेलकम यू सर, एंड थैंक यू सो मच एक बार फिर से कि आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला। Thank you, Abhishek, and thank you the entire Asset Plus team for inviting me again. तो सबसे पहला क्वेश्चन सर, मैं एसआईपी में यही पूछना चाहूंगा। जब एक निवेशक एसआईपी के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उसके माइंड में आता है कि मेरे को वीकली एसआईपी करनी चाहिए, मंथली करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए। क्या रिटर्न्स में कोई डिफरेंसेस होते हैं? क्या इन्वेस्टर को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए या नहीं? श्योर। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, और जैसे आपने बिल्कुल ठीक किया, हमने ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एड्रेस करने की कोशिश की हमारी एसआईपी स्टडी में। तो मैं आपको एक स्लाइड उसकी शेयर करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एंड अभिषेक जी, जस्ट लेट मी नो वंस माय स्लाइड इज विजिबल टू यू। यस, इट्स विजिबल नाउ। आप इसको एक बार फुल स्क्रीन कर दीजिए, दैट्स इट। हाँ जी। तो आप देखिए, ये जैसे हमने इस डेटा में भी दिखाने की कोशिश करी है कि ये बहुत लॉन्ग पीरियड डेटा है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। इस पूरी स्टडी में हमने कोशिश करी है कि एक लंबे अरसे का डेटा उठाएं, ताकि लंबे अरसे का जब आप डेटा उठाते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है। इस इस प्रेजेंटेशन में या ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन काफ़ी सारी जब हम डेटा दिखाएंगे, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सारा हिस्टोरिकल डेटा है। एंड आप सब समझते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस में और मे नॉट सस्टेन इन फ्यूचर, एंड दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो कि क्या रिटर्न पास्ट में आया। ऑब्जेक्टिव है कि हम कुछ जेनरिक क्वेश्चन जो मैं अभिषेक जी से डिस्कस कर रहा था, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे आज। आइडिया है कि हमें जो थोड़े मिथ्स हैं या थोड़े कॉन्सेप्चुअल गैप्स हैं, उनके ऊपर क्या डेटा से हम प्रूव कर सकते हैं कि क्या कुछ फर्क पड़ता भी है या नहीं, और क्या करना सही है। तो नंबर्स पे ध्यान मत दीजिएगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ये डेटा है कुछ 27 सालों का, सेंसेक्स टीआरआई का, बीएससी सेंसेक्स टीआरआई का। इसमें दिखाया है कि कोई निवेशक अगर 1,000 रुपये पर डे की एसआईपी करता है, ओके, फ्रॉम 1996 टू 2024, ओके, कुछ 27 साल 28 साल तक का डेटा हमने यहाँ पे उठाया है। वर्सेज कोई निवेशक करीब 4,750 रुपए की वीकली एसआईपी करता है, वर्सेस कोई निवेशक 20,600 रुपए की मंथली एसआईपी करता है। तो ये अमाउंट इस तरह से डिसाइड किए गए हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि उनका एंड टोटल इन्वेस्टमेंट सेम रहे। इस तरह से रिवर्स कैलकुलेशन करके अमाउंट डिसाइड किए। तो अब देखिए, मोटा मोटा ये सब निवेशकों का जो रिटर्न है हिस्टोरिकली बिल्कुल सेम है, सेकंड डेसिमल पॉइंट तक अलग है। तो जो पहला क्वेश्चन अभिषेक जी आपने पूछा कि क्या कोई फर्क पड़ता है रिटर्न में, तो आप देखिए लॉन्ग पीरियड डेटा बताता है कि रिटर्न में चाहे वो 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, 10 आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पीरियड में जो रिटर्न आया होगा, मोटा मोटा डेली किया हो, वीकली किया हो, मंथली किया हो, फॉर लॉन्ग इनफ पीरियड ये सब नॉर्मलाइज हो जाता है। तो फिर क्वेश्चन आता है करना क्या चाहिए। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। मैं पर्सनली डेली एसआईपी के अगेंस्ट हूँ। अब क्वेश्चन आया, भाई ऐसा ऐसा क्यों? क्योंकि यूजुअली ऐसा माना था डेली एसआईपी मीन्स बेटर एवरेजिंग। तो पहले तो डेटा डेटा दिखाता है कोई बेटर एवरेजिंग ऐसा हो नहीं रही है, वीकली में भी करोगे तो यू आर गुड इनफ। तो डेली के अगेंस्ट क्यों है? तो देखिए, मैंने जितना भी 16 सालों में सीखा है, डिस्कशन किया है बहुत से निवेशकों से, डिस्ट्रीब्यूटर से, एडवाइजर से, समझ में आया कि यूजुअली एक निवेशक की 3 से 4 एसआईपी चल रही होती है। सेम फंड हाउस में या अलग अलग फंड हाउस की अलग अलग स्कीम में, 3 4 फंड हाउसेस में उनका स्कीम लेट से 4 एसआईपी आपकी चल रही है। अब अगर आप ये चारों एसआईपी डेली कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? अगर एक एसआईपी डेली चलती है, इसका मतलब है एक पूरे साल में तकरीबन 250 वर्किंग डेज होते हैं। तो आपकी 250 ट्रांजेक्शन कटेगी। अब क्योंकि चार चल रही है, तो इसका मतलब 1,000 ट्रांजेक्शन आपके बैंक अकाउंट में दिखेगी।
और हम कहते हैं भाई एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए चलाओ। तो एक मान के चलते 10 ईयर इज अ रीजनेबल लॉन्ग पीरियड टाइम। हाँ, 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, 10 साल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर आप एक निवेशक हो जो 4 एसआईपी डेली एसआईपी चलाता है और 10 साल तक चलाते हो, तो आपके बैंक अकाउंट में 10,000 ट्रांजेक्शन। तो ऑपरेशनल इट इज अ नाइटमेयर कि 10,000 ट्रांजेक्शन है, कभी आपके पास कोई स्क्रूटनी आई, आप कहाँ से क्या मैच कर, ऐसा होता नहीं है, कोई स्क्रूटनी आती है आमतौर पर। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऑपरेशनली इट इज ए चैलेंज कि आपके बैंक अकाउंट में हर दिन ट्रांजेक्शन हो रही है, आप भी अपनी कोई अलग से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो रिकनसाइल करना मुश्किल हो जाएगा, कभी आपको करना पड़ने की जरूरत पड़ी तो। अच्छा, ये सब कुछ करिए आप, तब करिए कोई बेनिफिट हो तो बेनिफिट कुछ है नहीं। तो मैं मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी 4 एसआईपी चलती है, पहला, लोग बोलते हैं लेकिन छोटा छोटा अमाउंट देना आसान है, तो मान के चलते हैं आपको 4,000 रुपये मंथली एसआईपी करना है, तो एक तरीका क्या है, 200 रुपये की डेली कर लो। दूसरा तरीका क्या है कि मान लो मोटा मोटा 1,000 रुपये की वीकली कर लो, 4 हफ्ते होते हैं मोटा मोटा। या तीसरा क्या है कि 4,000 रुपये की मंथली कर लो। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि आप 4 एसआईपी चलाते हो, तो एक एसआईपी 7 तारीख की कर लो, एक 14 की कर लो, एक 21 की कर लो, एक 28 की कर लो। तो अगर एक 1,000 रुपये चारों हफ्ते जाएंगे, तो इन अ वे यू आर डूइंग वीकली एसआईपी। तो अगर आप 4 मंथली एसआईपी चलाते हो, 4 अलग अलग डेटों को 7 7 दिन के गैप के साथ, तो इनडायरेक्टली यू आर डूइंग वीकली एसआईपी। तो इससे होगा क्या, आपकी सिर्फ 48 ट्रांजेक्शन है पूरे साल। और अब कोई बोलता है कि भाई डेली 200 रुपये निकालना आसान है। देखो, डेली 200 रुपये कटे या 5 दिन के बाद 1,000 रुपये कट जाए, इट इज मोर और सेम थिंग। ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं, रिटर्न में कोई फर्क पड़ता नहीं, हमने डेटा से देख लिया, लॉन्ग पीरियड डेटा से। तो ये मेरा कंक्लूजन है कि मोटा मोटा पहला तो 10 साल एसआईपी चलाना इंपॉर्टेंट है, 15 साल एसआईपी चलाना इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो। मुझसे पर्सनल राय पूछोगे तो मेरी सजेशन ये होता है कि आप मंथली कर लीजिए, और मे भी अलग अलग डेट को कर लीजिए अपनी 3 4 एसआईपी, तो वीकली एवरेजिंग हो जाती है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सो जब आप इन्वेस्टर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करता है, उसको इस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि मंथली करें, वीकली करें या डेली करें, क्योंकि रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे आपने बताया। तो जी। सुटेबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जैसे आपने बताया, दिस इज योर पर्सनल ओपिनियन कि डेली ना करें, बिकॉज ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। रिटर्न सेम है, तो डेली ना करके उसको मंथली आप कर सकते हैं या वीकली कर सकते हैं। सो इसी में मेरा सेकंड क्वेश्चन आता है, हमने डिसाइड कर लिया कि मेरे को मंथली एसआईपी करनी है। अब मंथ में भी इन्वेस्टर का डाउट आता है कि मेरे को फर्स्ट ऑफ द मंथ करें या 30th ऑफ द मंथ करें या इन बिटवीन ऑफ द मंथ करें। क्या वहाँ रिटर्न्स के डिफरेंसेस होते हैं या नहीं होते हैं? काफी डिबेट होती है इस टॉपिक पे भी। इसके जी बारे में बिल्कुल क्या? ठीक है, और इनफैक्ट काफी हमें क्वेश्चन आता था, तो इसके लिए भी हमने एक स्टडी करके डेटा निकाला है। आई होप अभिषेक आपको ये विजिबल होगा स्लाइड यस हमारी यस। दोबारा से। राइट। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। ये कुछ 26 27 साल का अगेन डेटा है, बीएससी सेंसेक्स टीआरआई का हिस्टोरिकल एक्चुअल डेटा है। एंड यहाँ पे हमने 10 साल की एसआईपी का रोलिंग रिटर्न निकाला है कि किसी निवेशक ने पिछले 26 27 सालों में किसी भी दिन एसआईपी चालू करी होती, और लेट्स से फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ उसने एसआईपी की डेट चूज करी होती और 10 साल चलाई होती। तो किसी ने 1996 में शुरू करके 10 साल चलाई होती, 2006 में खत्म हो गई होती। किसी ने 1997 में शुरू की होती, तो 2007 में हो जाती उसकी 10 साल कंप्लीट। तो वो सभी निवेशक जिन्होंने फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ एसआईपी चूज करी, एंड रोलिंग रिटर्न का मतलब क्या है, हर एक इन्वेस्टर का हमने डेटा निकाल लिया, 10 साल का रोलिंग पीरियड निकाल लिया, तो एवरेज जो रिटर्न बनता है, किसी को कभी ज्यादा बना होगा, कभी मार्केट सिनारियो खराब रहता है। 10 साल जब आपके कंप्लीट हुए तो मार्केट खराब थी तो रिटर्न कम बना, कभी अच्छा था तो ज्यादा बना। ये एक एवरेज रिटर्न है। तो आप देखिए, आप कोई भी एसआईपी की डेट उठाइए, 1 2 3 5, मिड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, एक्सपायरी के आसपास, स्टार्टिंग में, कोई भी आप डेट उठा लीजिए, मोटा मोटा रिटर्न सेकंड डेसिमल पॉइंट के आसपास जाके चेंज होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ये डेटा आज हमने जुलाई में निकाला है, जुलाई 2024 में। आज से 6 महीने बाद ये डेटा को रिफ्रेश करोगे तो शायद फर्स्ट को बेटर दिखने लग जाएगा, और लेट्स से 18 को थोड़ा खराब दिखने लग जाएगा, वो भी डेसिमल पॉइंट में ही होगा बाय द वे। खराब और अच्छी की डेफिनेशन भी खराब डेसिमल पॉइंट में है। बट राइट। ये भी रेंडम है, तो आप ये सोचो, एक बार ये डेटा किसी ने देखा, उसने बोला अच्छा इसके अकॉर्डिंगली तो फर्स्ट को करना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंगली तो लेट्स से एट्थ को नहीं करना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप 6 महीने बाद देखोगे तो एट्थ वाले दिन पे शायद अच्छा दिखने लग जाएगा। इन शॉर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है अगेन, कि आपने 10 15 साल एसआईपी चलाई कि नहीं चलाई कंसिस्टेंटली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है राधर कि कौन सी डेट को करी। इसलिए हमने नीचे कंक्लूजन भी लिखा है, द बेस्ट एसआईपी डेट इन आवर व्यू इज व्हेन एन इन्वेस्टर यूजुअली रिसीव्स मनी इज इन हिज और हर बैंक अकाउंट। जो सैलरी डे है आपका, लेट्स से अगर आपका सैलरी डे फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ है, तो मे बी 2 तारीख ले लो, 3 तारीख ले लो, वो बेटर है रादर इस एनालिसिस में घुसने का। लास्टली समबडी आस्क कि भाई अगर कोई फर्क पड़ता ही नहीं तो मैं 4 एसआईपी करता हूँ, तो क्यों ना मैं फर्स्ट को ही कर दूं। हाँ,
पहली बात है, ये भी कोई बुराई बुराई नहीं है इसमें, आप फर्स्ट को कर दो। बट कई निवेशकों को लगता है कि थोड़ा अलग अलग डेट को ले लेता हूँ, हम्म। उससे बेटर एवरेजिंग हो जाती है। मेरे ओपिनियन में कोई बेटर एवरेजिंग नहीं होती। फिर भी अगर आपको ऐसा सोच के अच्छा लगता है कि भाई चार अलग डेट लेने से बेटर एवरेजिंग हो रही है, तो ले लो चार अलग डेट, क्योंकि फर्क तो कुछ पड़ ही नहीं रहा। तो इन शॉर्ट, जो लोग अलग अलग डेट्स पे कर रहे हैं वो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर ये सोच के भी अगर आप 10 साल चला लो, 10 साल चला, ये सोचने से अगर आपको 10 साल चलाने की कॉन्फिडेंस आता है तो ऐसा सोच के चला लो, क्योंकि फर्क तो कुछ पड़ता नहीं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो ये आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। चाहे आप मंथली करें, वीकली करें, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपके रिटर्न्स में। मंथ में चाहे आप फर्स्ट को करें, 30th को करें, या 15th को करें, किसी भी डेट पे करें, कोई डिफरेंस नहीं आएगा एक्सेप्ट सम डेसिमल प्लेसेस। सो इम्पोर्टेंट ये है, आप अपनी एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करें, 10 साल, 12 साल, 15 साल। आपको बीच में रुकना नहीं है अगर आपको रिटर्न्स बनाने हैं। सो इस पे ज़्यादा डिबेट नहीं होनी चाहिए, और आपके सामने डेटा के साथ मनोज जी ने एक्सप्लेन किया है। सो आप कोई भी डेट चूज कर सकते हैं। एंड कंक्लूजन आपने काफ़ी अच्छे से बताया है कि जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी आपकी 1 को आती है, तो आप 2 या 3 सेट कर सकते हैं। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं आप मार्केट में निवेश करें, रादर देन कि किस दिन ज़्यादा रिटर्न आता है, बिकॉज रिटर्न आर द सेम। सो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ इसी में। अब कई इन्वेस्टर का क्वेश्चन होता है कि मैं एसआईपी ना करके, एक डेट फिक्स ना करके, हर मंथ अपने अकाउंट से पैसे डालने स्टार्ट कर दूं जिस दिन मेरे को मार्केट डाउन लगती है। सो कई निवेशक इस पे भी डिबेट करते हैं कि मैं एसआईपी फिक्स नहीं करूंगा, हर मंथ अपने अकाउंट से मैनुअली ट्रांसफर करूंगा अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम में। इस पर आपका क्या कहना है? श्योर। देखो, टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस हो गई है, और ओवर द इयर्स इतने एफर्ट्स के बाद ऐसा हो गया है कि आज बहुत इजी है कि आप किसी भी दिन, जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपको बहुत लंबा चौड़ा कहीं ऑफिस विजिट नहीं करना, ऑनलाइन मतलब आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऑफलाइन कहीं ऑफिस विजिट नहीं करना, चेक नहीं देना। आप यूपीआई, मतलब आज के डेट में तो यूपीआई वगैरह के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहला तो ये करना चाहें आप कर सकते हैं। बट यूजुअली होता क्या है कि जब आप हर महीने एक डिसाइड करोगे कि मेरे को निवेश करना है नहीं करना, कौन सी डेट को करना है, तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आप एसआईपी नहीं चला पाओगे बहुत लंबा, बिकॉज एवरी मंथ इफ यू हैव टू डिसाइड, तो क्या होगा, देयर विल बी मंथ लाइक अप्रैल मई जून 2020। तो 2020 में हमको सबको याद है कोविड का टाइम था। तो अप्रैल मई जून जुलाई में क्या था, बहुत अनसर्टेनिटी थी, और ऐसा बहुत ऑलमोस्ट निश्चित लग रहा था कि भाई अभी तो बहुत लंबा चलेगा। अभी इन द हाइंडसाइड हम कुछ भी बोले, बट ऑलमोस्ट लगता था कि अभी तो बहुत महीनों, बहुत क्वार्टर्स ये चलेगा। तो ऐसे में अगर आपको उस समय एसआईपी करना हो, मतलब अगर एसआईपी की आपने रजिस्टर कर रखी है, तो हर महीने कटता रहेगा कोई भी निश्चित तारीख को। लेकिन अगर आपको खुद से डिसाइड करना हो, तो आपके दिल में क्या आ सकता है, काफी सारे निवेशकों के दिल में क्या आ सकता है कि यार अभी तो इतना अनसर्टेनिटी है, और अभी मार्केट क्यों बढ़ेगी, अभी तो लॉकडाउन है, दुकानें बंद है, ट्रेन चल नहीं रही, घर पे न्यूज़पेपर आ नहीं रहा। तो काफी सारा प्रोबेबिलिटी हाई है, काफी सारे इन्वेस्टर मई जून जुलाई अगस्त 2020 में निवेश ना करें। और हम बता सकते हैं दोज आर द बेस्ट एसआईपी इन्वेस्टमेंट। उस समय की हुई, मार्केट गिरी हुई में की हुई इन्वेस्टमेंट ने सबसे ज्यादा मुनाफा आपको कमा के दिया होगा। हम्म। तो पहली बात है, क्या ऐसा कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी ने इंश्योर किया है कि आप ऐसा कर सकते हो। क्या ऐसा करना चाहिए? मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ, बिकॉज आप नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप कहोगे कि नहीं यार, मैं वो डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा, हर महीने मैं निवेश करूंगा, बट मैं देख के करूंगा कि भाई जब मार्केट गिरी हो, जिस महीने के जिस दिन में मार्केट गिरी हो, मैं उसी दिन करूंगा। तो लेट मी शो यू वन डेटा कि इससे कोई फर्क पड़ता है। तो ये स्लाइड नंबर 12 आप देख पा रहे अभिषेक जी। राइट। तो अब ये देखिए, हमने एनालिसिस किया, अगेन वही लंबे पीरियड का डेटा है। अगेन आप डोंट लुक एट द रिटर्न्स क्या आए हैं, ये पास्ट रिटर्न है, बट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट कि अगर किसी निवेशक ने इन पिछले 27 सालों में, इफ दैट इन्वेस्टर इज वेरी अनलकी, बिल्कुल द मोस्ट अनलकी पर्सन है, उसने अपने आप से हर महीने चूज किया कि भाई मार्केट हर महीने मैं देखूंगा और निवेश करूंगा, और वो इतना अनलकी है, जब भी उसने निवेश किया महीने की किसी भी एक तारीख को, वो उस महीने का पीक था हम्म। सेंसेक्स का। तो ऐसे द मोस्ट अनलकीएस्ट बंदे का रिटर्न बना कुछ 14.8% हिस्टोरिकली। अब बात करते हैं कि सब कुछ आपके फेवर में गया, यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन, आप बिल्कुल परफेक्टली टाइम कर पाए मार्केट को। आपने हर महीने की उस दिन अपनी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट मैनुअली डाली, जब मार्केट का लोएस्ट पॉइंट था उस महीने का, तो आपका रिटर्न बनता है 15.3%। अब मान के चलते हैं कि वी आर नॉट दी लकीएस्ट गाय, वी आर नॉट दी अनलकीएस्ट गाय, वी आर कॉमन पीपल। तो आपने कुछ नहीं किया, बस हर महीने की 15 तारीख को डाल दिया, मिडिल ऑफ द मंथ।
SIP रजिस्टर कर दी हर महीने की, भाई 15 तारीख को मेरे अकाउंट से 5,000, 2,000, 10,000 जो भी आप करना चाहते हो निवेश वो कर दिया, तो आपका रिटर्न बनता 15%। तो कहने का मतलब है कि इफ यू आर दी मोस्ट लकीस्ट पर्सन, एकदम परफेक्टली टाइम कर दो, हर महीने टाइम कर दो, एकदम बॉटम पे निवेश कर दो हर महीने, तब भी रिटर्न डिफरेंस इज 0.3%। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये सब हाइपोथेटिकली है, डिस्कशन पर्पज से। यू एंड आई बोथ अंडरस्टैंड दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या है, इनफैक्ट जो रियलिस्टिक है वो ये है कि ये सब करने के चक्कर में वी एंड अप नॉट इन्वेस्टिंग इन सम ऑफ द मंथ। एंड वो मंथ यूजुअली वो होते हैं जब सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट गिरी होती है, फ्यूचर क्लैरिटी नहीं होती है, एंड दोज आर दी मंथ जब सबसे ज्यादा वेल्थ बनती है SIP से। करेक्ट, आपने काफी अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। सो मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें, वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। हाँ एंड अगर जैसे आपने जी डेटा दिखाया, अगर आपने टाइम कर भी लिया, विच इज इम्पॉसिबल, तो भी 0.3% का डिफरेंस है। आप देखें, मैनुअली हर मंथ ट्रांजेक्शन करना, अगले 10 सालों तक करना, उसके बाद ही 0.3 का डिफरेंस है। और वो भी तब अगर आप मार्केट टाइम कर पाते हैं। सो ये अननेसेसरी बर्डन है अपने ऊपर कि मैं हर मंथ उसको ट्रांजेक्शन को करूंगा। और कई बार ऐसा होगा, आप ट्रांजेक्शन मिस ही कर जाएंगे। रादर देन दिस कि आप एसआईपी कंटिन्यू करें, वो बेटर है। ठीक है सर। जी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमने बात की कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, लोग बात करते हैं। बट होता क्या है, जब मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, जैसे कोविड में हुआ, वो तो मेजर करेक्शन था। कई बार होता है 10% मार्केट गिरती है, 5% ही गिरती है। इन्वेस्टर अपनी एसआईपी रोक देता है कि अभी मार्केट फॉल हो रही है, पता नहीं कितना गिरेगी, अभी मैं एसआईपी नहीं करता हूँ। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए हमने अपनी स्टडी में ये वाला पॉइंट भी कवर किया है। तो मान के चलते हैं कि कोई भी एक नंबर ले लेते हैं कि 10 साल में की SIP में ऑन एन एवरेज लेट से 12% का रिटर्न बनता है। ठीक है, अगेन लेट मी पुट दिस डिस्क्लेमर, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। कभी 13 भी बनेगा, कभी 11 भी बनेगा, डिपेंडिंग ऑन अपने कब 10 साल कंप्लीट हुए, बट मान के चलते 12 बनता है। तो हमारी स्टडी क्या बताती है, जब आप वो रिपोर्ट पढ़ेंगे, आपके पार्टनर्स जब वो रिपोर्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दो निवेशक है मान लीजिए। निवेशक नंबर वन जिसने 10 साल SIP चलाई, ओके, और शुरुआत के साल भी उसके नॉर्मल रहे, मतलब मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन नहीं आई, शुरुआत के 5 साल भी उसके नॉर्मल। तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर, एवरेज इन्वेस्टर का रिटर्न मान लो 12% बनता है। हम्म। लेकिन ऐसे निवेशक जिनके पहले 5 साल के SIP का रिटर्न खराब बनता है, मान लो 8% से भी कम बना, 8% एक हमने थ्रेश लाइन ले ली कि भैया ठीक है, 7-8% आपको ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में मिल जाता है। तो ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से भी कम बना पहले 5 साल। और 5 साल एक रीजनेबल टाइम होराइजन है। इट मेक्स, मतलब इन्वेस्टर का वरी होना भी बनता है कि भाई 5 साल हो गए हैं राइट। और आप ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट को भी बीट नहीं कर पाई SIP, है ना। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि शायद 10, 11, 12, 13% रिटर्न बनेगा, और अभी तो 8 भी नहीं बन रहा है, 5 साल हो गए। तो स्टडी क्या बताती है कि ऐसे निवेशक जिनका पहले 5 साल का रिटर्न खराब होता है, 8% से भी कम होता है, जब ऐसे निवेशकों का 10 साल पूरा होता है तो इनकी SIP का रिटर्न एवरेज SIP के रिटर्न से बहुत ज्यादा होता है। तो एक्चुअली यू आर वेरी लकी कि आपके पहले 5 साल के SIP का रिटर्न खराब हो जाए। राइट। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कई निवेशक, ये रियलिटी है कि भाई पहले 3, 4, 5 साल रिटर्न खराब बना तो वो SIP रोक देते हैं। इन रियलिटी यू आर वन ऑफ द मोस्ट luckiest इन्वेस्टर इन SIP सेंस। क्योंकि यूजुअली अगर 12 बनता है आपका, क्योंकि पहले 5 साल खराब बना है, डेटा बताता है उन लोगों का एवरेज रिटर्न ज्यादा हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले 5-6 साल में अगर आपकी NAV थोड़ी सुप्रेस्ड है, डाउन है, या उतनी नहीं बढ़ी, और ऑन एन एवरेज अगर रिटर्न 12 बनना है इन आर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब क्या, आने वाले 5 सालों में तेजी से रिटर्न बनेगा, तभी तो जाके एवरेजिंग 12 होगी। राइट। और आपके पहले 5 साल के यूनिट आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपने गिरे हुए मार्केट लेवल पे ज्यादा यूनिट इकट्ठी करी होंगी, तो उन पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो ये चीज जो है, जो सुनने में लगती है हाँ लॉजिकल है, उस चीज को हमने डेटा के साथ भी उस स्टडी में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हमने दिखाया कि कैसे अगर आपका पहले 5 साल SIP रिटर्न खराब है, यू शुड बी हैप्पी। करेक्ट, करेक्ट। तो जब मार्केट फॉल होती है, इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग एसआईपी, आपको लमसम डालना चाहिए, क्योंकि एनएवी कम होती है, हाँ आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। तो उससे हाँ, तो कंपाउंडिंग अगर का आपके पास बेनिफिट। यूपी, बिल्कुल ठीक राइट। है, अगर इफ यू हैव सरप्लस मनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट आपने बिल्कुल ठीक कहा कि SIP रोकने का तो सवाल ही नहीं है। करेक्ट। अच्छा ये रहेगा कि इन केस यू हैव सम सरप्लस मनी, तो आइडियली इफ यू कैन मेक अ टॉप अप के एक इंस्टॉलमेंट ज्यादा डाल दूं। मैं 10,000 रुपये हर महीने कटते हैं, इस समय मार्केट डाउन है, मेरे बैंक अकाउंट में सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है जो मुझे आने वाले कुछ समय तक जरूरत नहीं है, तो 10,000 रुपये के एडिशनल टॉपअप
इंस्टॉलमेंट आप डाल डाल दो, वो आपको इनफैक्ट बेनिफिट देगा। करेक्ट। और अगर ये सब नहीं भी कर सकते, बेयर मिनिमम आप क्या कर सकते हो, एसआईपी रोको मत, आप खुश हो जाओगे भैया पहले 5 साल का रिटर्न खराब है। राइट राइट। सही कहा आपने बिल्कुल, उस टाइम पे वो लमसम डालें और अपने कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाएं। सो ये गलती बिल्कुल ना करें कि जो आपकी एसआईपी चल रही है आप उसको भी रोक दें। ठीक है। सो ये भी क्लैरिटी अब हो गई है कि आपको एसआईपी नहीं रोकनी है और उसमें अमाउंट बढ़ानी है अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए मार्केट में करेक्शन आना वो लाजमी है, दिस इज द नेचर ऑफ द मार्केट। वो आएगा, पहले भी आया था बट उसके बाद ही मार्केट ने कई बार ऑल टाइम हाई हिट किया है। कोविड के टाइम पे हमारी मार्केट 30% या 40% क्रैश हुई थी, बट यू कैन सी वेयर वी स्टैंड टुडे। 25,000 लगभग निफ्टी हमारा टच कर चुका है। सो दिस इज द नेचर ऑफ द मार्केट, कीप इन्वेस्टिंग और एसआईपी आप हमेशा कंटिन्यू रखिए जब तक आपके गोल अचीव ना हो जाए। तो इसी में जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब मनोज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम हमेशा कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। अगर एक इन्वेस्टर इक्विटी फंड में एसआईपी करता है तो एक आइडियल टाइम होराइजन क्या हो सकता है कि कितने समय के लिए उसको निवेश करना चाहिए अगर मार्केट से एक एवरेज रिटर्न उसको मिल जाए? तो इसके लिए मैं आपको एक डेटा स्लाइड शेयर करता हूँ। तो अभिषेक जी, आप ये स्लाइड नंबर 9 देख पा रहे होगे यस। कि हमने कुछ डेटा क्रंचिंग करी है। अगेन हमने एक कॉमन इंडेक्स उठा लिया, बीएससी सेंसेक्स टीआरआई, और एक लॉन्ग पीरियड डेटा 27 साल को उठा लिया। और हमने वाइल सजेशन ऐसा दिया जाता है 10 साल 15 साल की एसआईपी करो, बट हमने फिर भी 3 साल 5 साल 8 साल की भी एसआईपी का रिटर्न यहाँ पे कवर किया है, जस्ट टू गिव ए कंप्लीट पिक्चर। और ये जो सारे रिटर्न है रोलिंग रिटर्न बेसिस पे हैं, ताकि सब कुछ एवरेज आउट हो जाए और पूरी कंप्लीट पिक्चर मिल पाए कि मिनिमम कितना रिटर्न बना किसी एक पीरियड में और मैक्सिमम कितना बना, एवरेज कितना बनता है, और क्या प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट हिस्टोरिकली क्या प्रोबेबिलिटी रही है। ऑब्वियसली पास्ट रिटर्न को हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, बट हिस्टोरिकली अभी तक क्या रहा है जिससे हमें थोड़ा आइडिया मिले। तो ये डेटा क्या बताता है कि अगर किसी निवेशक ने बीएससी सेंसेक्स टीआरआई में पिछले 27 सालों में 5 साल की एसआईपी करी कभी भी, तो एक बार ऐसा भी टाइम आया था जब इक्विटी मार्केट में बहुत तेजी थी और आपका एसआईपी का एक्सआईआर और रिटर्न 50% दिख रहा हो। बहुत तेजी में ऐसा मुमकिन है, एसआईपी का रिटर्न एक्सआईआर होता है जब वहाँ पे ऐसा रिटर्न दिखना मुमकिन है। बट एक ऐसा भी पीरियड आया था जब 5 साल एसआईपी चलाने के बाद भी आपका एक्सआईआर और रिटर्न -10% दिख रहा हो। ये भी पॉसिबल है, एटलीस्ट हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है। हालांकि 92% ऑफ द टाइम एनी 5 ईयर एसआईपी जो 5 साल चली हो पिछले 27 सालों में, 92% ऑफ दोस एसआईपी का रिटर्न हमेशा पॉजिटिव ही रहा है ओके। हिस्टोरिकली। एंड इन फैक्ट 73% ऑफ सच 5 ईयर एसआईपी का रिटर्न 10% से ज्यादा रहा है, जो कि एक रीजनेबल रिटर्न है। 10% से ऊपर मान के चलते हैं कि भाई एक रीजनेबल रिटर्न मिल गया। तो 73% ऑफ द टाइम 5 साल के एसआईपी ने 10% से ज्यादा का एक्स्ट्रा ज्यादा रिटर्न हिस्टोरिकली जनरेट किया है। अब यही अगर आप 8 साल पे शिफ्ट हो जाओ तो देखो दो बातें होती है। अगर आपने कोई एसआईपी 8 साल चलाई हिस्टोरिकली, पहली बात है कभी भी नेगेटिव रिटर्न अभी तक तो नहीं आया है ना। और ऑब्वियसली ये गारंटी नहीं किया जा सकता कि आगे नहीं आएगा, बट 27 सालों एक रीजनेबल पीरियड है आपको आइडिया लेने के लिए। और 82% ऑफ द टाइम आपका रिटर्न जो है 10% से ज्यादा आया है एक 8 साल की एसआईपी चला के। ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मोर देन डबल डिजिट रिटर्न इज ऑलमोस्ट 82% हिस्टोरिकली। तो इससे क्या पता चलता है कि बेयर मिनिमम अगर आप देखिए कि भाई चलो मेरा नेगेटिव ना हो या प्रोबेबिलिटी निग्लिजिबल हो, तो अगर आप 8 साल एसआईपी चला लेते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग नेगेटिव रिटर्न ऑलमोस्ट निग्लिजिबल या जीरो है, एटलीस्ट हिस्टोरिकली। और वहीं अगर आप एसआईपी को 10 12 या 15 साल चला लेते हो तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग रीजनेबल रिटर्न मोर देन 10% रिटर्न वो भी बढ़ती जाती है। जैसे 8 साल के केस में वो 82% टाइम्स है, 10 साल के केस में 94% टाइम्स आपका रिटर्न 10% ज्यादा बना है, 12 साल में 98% 97%। तो जितने लंबे समय के लिए आप चलाओगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है कि आपको एक रीजनेबल रिटर्न मिले। तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि व्हाट इज द आइडल टाइम होराइजन, पहली बात तो देखो आइडल टाइम होराइजन डिपेंड करता है आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, कब का है, उसके साथ में आपको एसआईपी का टेनर मैरी करना है। बट अगर आप एक 8 साल की एसआईपी चलाते हो हिस्टोरिकली बताते हैं, एक अच्छा टाइम होराइजन है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रीजनेबल रिटर्न मिल जाएंगे और आपका रिटर्न दिख रहा होगा, ठीक ठाक दिख रहा होगा ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम। बट आप 10 साल 12 साल चलाओगे तो प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। ये सब इशू। ठीक है मनोज जी, जैसे हमने डेटा को देखा अगर आप 8 साल कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी एसआईपी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेगेटिव रिटर्न इज जीरो। सो ये हम बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो मान के चलते हैं। बट आप 10 साल से ज़्यादा चला रहे तो आप अबव एवरेज रिटर्न आपको मिल जाते हैं।
सो ये तो 8 और 10 साल का कंपैरिजन है, बट अगर आपके गोल 15 साल या 20 साल के हैं तो इट वुड बी बेटर टू स्टे इन्वेस्टेड एंड कंटिन्यू अपनी एसआईपी को करते रहिए। सो कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी आपको लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच मनु जी, आपने काफी अच्छे से सभी क्वेश्चंस के आंसर किए, एंड दिस इज बेसिक क्वेश्चन बट दीज आर द क्वेश्चन जो कि यूजुअली लोगों के दिमाग में आते हैं। बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, करना भी हाँ जी चाहते सर। हैं, बट ये क्वेश्चंस हमेशा सबके दिमाग में आते हैं कि क्या करना चाहिए। आई होप ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे पार्टनर्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अभिषेक। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.